क्या आप सहमत हैं इस बात से? बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में बहुत ही विद्वान पंडित रहता था और आसपास के गांव में सिर्फ एक अकेला वही पंडित था, इसलिए वो काफ़ी धनी था। पंडित का परिवार बहुत ही छोटा था। वो अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। सिर्फ एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, पास के गांव के एक लड़के से। पंडित ने शादी से पहले अपने दामाद के बारे में सारी जांच पड़ताल कर ली थी, अच्छे से उसके बारे में पता कर लिया था। उसने अपनी बेटी की कुंडली भी अच्छे से देखी थी। सब कुछ देखने के बाद ही उसने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन कुछ सालों के बाद ही पंडित का दामाद बहुत बुरी आदतों में पड़ गया। जुआ खेलना और शराब पीना जैसी आदतों की वजह से उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। वो लोग सड़क पर आ गए। अपनी बेटी की इस तरह की हालत देखकर पंडिताइन बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। वह हमेशा पंडित को बोलती थी कि वो अपनी बेटी की मदद करें, लेकिन पंडित हमेशा मना कर देता था। वह हमेशा कहता था कि अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम उनका भाग्य नहीं बदल सकते। जो उनकी किस्मत में नहीं है वो उनको नहीं मिलेगा। पंडित की ऐसी बातें सुनकर पंडिताइन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। वह हमेशा सोचती थी कि ये कैसे पिता हैं, इन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इतना सारा धन होने के बाद भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकते। आखिर क्या करेंगे इतनी धन दौलत? ना हमारी कोई दूसरी औलाद है और ना ही कोई बेटा, सिर्फ एक बेटी ही है। इसकी मदद नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? लेकिन पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करता था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसने उसकी कुंडली अच्छे से देखी थी। वह पहले से जानता था कि चाहे जिस लड़के से भी उसकी शादी हो, उसकी किस्मत में ये बुरा वक्त लिखा हुआ है और उसे ये भोगना ही पड़ेगा। बिना यह वक्त भोगे उसे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। एक दिन जब उसकी बेटी और दामाद उनके घर आए तो पंडित और पंडिताइन ने उनका अच्छे से आदर सत्कार किया और उन्हें अच्छे से खाना खिलाया। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग पंडित से सहायता मांग सकें, इसलिए वह बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर लौटने लगे। लेकिन पंडिताइन बिना कुछ बोले ही उनकी मन की बात समझ गई। उसने आर्थिक रूप से अपनी बेटी और दामाद की सहायता करने का फैसला किया। उसने बूंदी के लड्डू बनाकर अपनी बेटी को दिए और उनमें सोने के सिक्के छुपा दिए। इसके बारे में उसने अपनी बेटी और दामाद को भी नहीं बताया, ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। पंडिताइन ने सोचा कि जब वह घर जाकर लड्डू खाएंगे, उसमें से सोने के सिक्के मिलेंगे, तो बिना कुछ बोले ही उनकी मदद हो जाएगी। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने अपनी बेटी की मदद कर दी। पंडित की बेटी और दामाद उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल दिए। ये काफ़ी पुराने समय की बात है। तब गाड़ी नहीं होती थी। तब सिर्फ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होती थी, और पैसे नहीं भी होते थे तो सामान के लेन देन से व्यापार हो जाता था। उनका घर पंडित के घर से काफ़ी दूर था, जहाँ पर पैदल जाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी पैसों की कमी की वजह से वह पैदल अपने घर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और उनका चलना मुश्किल हो गया। जब उसके पति ने देखा कि मेरी बीवी से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, तो उसने एक बैलगाड़ी किराए पर लेने का फ़ैसला किया और वह बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल दिए। उनके पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए किराए के तौर पर जो पंडिताइन ने लड्डू दिए थे वह बैलगाड़ी वाले को इन्होंने दे दिए। बैलगाड़ी वाला वो लड्डू लेकर अपने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा कि इन थोड़े से लड्डू से मेरे घर वालों का पेट तो भरेगा नहीं, इसलिए इन्हें बेचकर मैं उनके लिए चावल ले लेता हूँ। बैलगाड़ी वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। वो जिस गांव में रहता था, उसी गांव में एक आदमी के घर पूजा थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया गया था। उस आदमी ने प्रसाद के लिए हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जो उस बैलगाड़ी वाले ने बेचे थे। वही लड्डू हलवाई ने उस आदमी को दे दिए, ये सोचकर कि पता नहीं कब के बने हुए हैं, कहीं ख़राब ना हो जाएं। क्योंकि वह जानता नहीं था कि लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने के बाद दक्षिणा के रूप में बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाने बैठा, उसमें से सोने के सिक्के निकले। ये देखकर पंडिताइन की आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बता दिया और पंडित से उसकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी भी मांगी। पंडित ने पंडिताइन की आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि मैं भी हमारी बेटी से प्रेम करता हूँ, लेकिन हम उसकी मदद अब करते तो दामाद हमसे हमेशा ही मदद की अपेक्षा करेंगे
और अपनी बुरी आदतों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पंडिताइन भी इनकी बातों से सहमत थी। 3-4 महीने बीत गए और पंडित के दामाद और बेटी एक बार फिर से उनके घर आए। उस वक्त उनकी परिस्थिति थोड़ी अच्छी थी और बिना मदद के जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू कर लिया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, आप इनमें से किस तरह के हैं? अपने नसीब पर भरोसा रखने वाले या फिर अपने नसीब को खुद अपने हाथों से लिखने वाले? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।